गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा में एक गहरी वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक समझ को व्यक्त करती है, जिसे आज विज्ञान कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, गैलेक्टिक स्ट्रीम्स, प्लाज्मा करंट्स और एनर्जी रेगुलेशन के सिद्धांतों में समझता है। कथा के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर उतरने वाली थीं, उनका वेग इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी विनाश हो सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर उनके प्रवाह को नियंत्रित किया। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जाए तो गंगा वास्तव में सिर्फ नदी नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी स्ट्रीम्स का प्रतीक मानी जा सकती है, जैसे ब्रह्मांड में लगातार बहने वाले प्लाज्मा जेट्स, सोलर विंड्स, गैलेक्टिक किरणें और कॉस्मिक पार्टिकल स्ट्रीम्स। प्राचीन ऋषि इन अदृश्य शक्तियों को समझते थे और उन्होंने इन्हें प्रतीकों में समझाया। गंगा स्वर्ग से उतरी का अर्थ समझने पर पता चलता है कि यह पृथ्वी तक आने वाली गैलेक्टिक एनर्जी, कॉस्मिक रेडिएशन और स्पेस से उत्पन्न प्राकृतिक शक्तियों का प्राचीन रूपक है। जब कहा जाता है कि गंगा का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी चूर चूर हो जाती, तो यह उसी तरह है जैसे आज वैज्ञानिक कहते हैं कि अनियंत्रित सोलर स्टॉर्म, गामा बर्स्ट या प्लाज्मा फ्लो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जीवन को नष्ट कर सकते हैं। प्राचीन कथा में शिव का जटाओं में गंगा को रोकना वास्तव में एनर्जी रेगुलेशन का प्रतीक है, यानी एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करती है। शिव की जटाएं इस संतुलन की व्यवस्था को दर्शाती हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान में मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन लेयर, पृथ्वी का प्राकृतिक ढाल जो स्पेस से आने वाली तीव्र ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जटाएं वास्तव में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का प्रतीक हैं, ठीक वैसे जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा विभिन्न मार्गों से बहती है और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन्हें मोड़कर नियंत्रित करती हैं। इसी प्रकार गंगा को मुक्त करना उस नियंत्रित रूप को दर्शाता है जिससे ऊर्जा पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित रखते हुए बहती है। यह कथा यह भी बताती है कि पृथ्वी का अस्तित्व संतुलन पर आधारित है। अगर ऊर्जा अधिक हो जाए तो विनाश और कम हो जाए तो जीवन रुक जाए। इसलिए शिव को महारुद्र कहते हुए उन्हें यूनिवर्सल बैलेंस का अधिपति माना गया। स्वर्ग, पृथ्वी, ऊर्जा, जल, प्रवाह सब मिलकर एक ऐसी अंतर जुड़ी हुई प्रणाली को दर्शाते हैं जिसे आधुनिक वैज्ञानिक इंटरकनेक्टेड कॉस्मोलॉजिकल फिजिक्स कहते हैं। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी तक सफर केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि ब्रह्मांड, पृथ्वी और ऊर्जा के संतुलन की एक अत्यंत गहरी व्याख्या है, जिसे प्राचीन भारत ने प्रतीकों के माध्यम से अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड को ऊर्जा का महासागर बताया गया है, जहां सब कुछ निरंतर गति में है, और यह समझ आधुनिक विज्ञान के प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी और कॉस्मिक प्लाज्मा स्ट्रीम्स मॉडल से अत्यंत मेल खाती है। आज विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 99% हिस्सा प्लाज्मा से बना है, एक ऐसा पदार्थ जो न तो ठोस है, न द्रव, न गैस, बल्कि एक उच्च ऊर्जा आयनित अवस्था है जो विशाल दूरी तक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से बहती रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में तेज प्राण प्रवाह, ऊर्ध्व ऊर्जा धाराएं, नभ रस, दिव्य धारा, जीवनी शक्ति, आकाशीय विद्युत जैसे शब्द मिलते हैं, जो आधुनिक प्लाज्मा स्ट्रीम्स और कॉस्मिक करंट के प्रतीक माने जा सकते हैं। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का वर्णन उसी प्रकार किया गया है जैसे आज वैज्ञानिक कॉस्मिक प्लाज्मा वूम्ब ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रथम घनत्व को बताते हैं। ऋषि ऊर्जा प्रवाह को केवल दर्शन नहीं मानते थे, वे उसे मापते, समझते और ध्यान के माध्यम से उसकी अनुभूति भी करते थे। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को किरणों, तेज धाराओं और अदृश्य प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है, जो वास्तव में कॉस्मिक रेडिएशन, सोलर वाइंड्स और गैलेक्टिक प्लाज्मा जेट्स के बराबर समझे जा सकते हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य से लगातार प्लाज्मा स्ट्रीम्स पृथ्वी की ओर आती हैं और पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर उन्हें नियंत्रित करता है,
यह वही तंत्र है जिसे प्राचीन भारत ने लोक व्यवस्था, ऋत, प्रकृति का संतुलन, देव ऊर्जा का प्रवाह जैसे शब्दों में बताया। कई विद्वानों का मानना है कि ऋषियों की तपस शक्ति एक प्रकार की बायोप्लाज्मा फील्ड सेंसिटिविटी थी, जहां वे अपने चेतन मन को स्थिर कर कॉस्मिक ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकते थे, जिसे आधुनिक विज्ञान ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी के नाम से अध्ययन कर रहा है। प्राचीन ग्रंथों में आकाश को सिर्फ खाली स्थान नहीं बल्कि व्योम, अनंत ऊर्जा का मार्ग, सूक्ष्म रश्मियों का क्षेत्र कहा गया है, जो प्लाज्मा फिलामेंट स्ट्रक्चर से मेल खाता है, जहां ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर लंबी ऊर्जा धाराएं बहती रहती हैं। प्रश्न उठता है, क्या ऋषियों के पास आधुनिक टेलीस्कोप, प्लाज्मा डिटेक्टर या रेडिएशन एनालाइजर थे? शायद नहीं, लेकिन उनके पास एक अत्यंत उन्नत कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम था, जहां ध्यान, योग, श्वास नियंत्रण और प्रकृति अध्ययन के माध्यम से वे ब्रह्मांडीय गतिविधियों को समझ सकते थे। यही कारण है कि शिव की जटाओं, गंगा प्रवाह, सूर्य नारायण की किरणों, अग्नि देव के तेज, इंद्र की शक्ति और आकाश गंगा के नामों में प्लाज्मा लाइट एनर्जी का संदर्भ मिलता है। कई विद्वान कहते हैं कि गंगा स्वर्ग से उतरी वास्तव में मिल्की वे के गैलेक्टिक प्लाज्मा स्ट्रीम का प्रतीक हो सकता है, जिसे ऋषि दिव्य जलधारा के रूप में देखते थे। इस तरह यह प्रश्न कि क्या प्राचीन ऋषियों को स्पेस फिजिक्स का ज्ञान था, सीधा उत्तर देता है कि हाँ, वे ब्रह्मांड को आधुनिक विज्ञान से अलग भाषा में पहचानते थे, पर उनके निष्कर्ष आज के प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस एनर्जी मॉडल्स से गहराई से मेल खाते हैं, और यही कॉस्मिक प्लाज्मा स्ट्रीम्स थ्योरी का सबसे अद्भुत सत्य है। जब हम रात के आकाश में आकाशगंगा को देखते हैं, तो वह सिर्फ तारों की एक चमकती पट्टी नहीं होती, बल्कि एक विशाल गैलेक्टिक रिवर होती है, ऊर्जा, धूल, गैस और प्लाज्मा से बनी एक निरंतर बहती हुई ब्रह्मांडीय धारा, जिसमें अरबों तारे, नेब्यूला और कॉस्मिक बादल शामिल होते हैं। आधुनिक विज्ञान बताता है कि मिल्की वे का केंद्र एक विशाल ब्लैक होल के इर्द-गिर्द घूमता है और उसके चारों ओर फैले स्पाइरल आर्म्स में लगातार प्लाज्मा स्ट्रीम्स, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स बहते रहते हैं। यह वही दृश्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आकाश में दूधिया नदी या प्रकाश की गंगा के रूप में देखा और इसे आकाशगंगा नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आकाश में बहने वाली गंगा। अत्यधिक रोचक तथ्य यह है कि कई पुराणों में कहा गया है कि गंगा पहले स्वर्ग में थी, फिर धरती पर आई। यह वर्णन केवल दैवी कथा नहीं, बल्कि एक गहरी खगोलीय व्याख्या हो सकती है, जहां गैलेक्टिक रिवर का प्रतीक पृथ्वी पर गंगा नदी के रूप में प्रतिबिंबित किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान बताता है कि मिल्की वे में प्लाज्मा फिलामेंट्स लगातार चमकते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य की किरणों में चमकती जलधारा दिखाई देती है। प्राचीन ग्रंथों में गंगा को त्रिलोक बहिनी, तीनों लोकों को जोड़ने वाली धारा, ऊर्ध्वमार्गी ऊर्जा, स्वर्गीय जल कहा गया है, जो गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स और कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रीम्स से गहरी समानता रखता है। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि ऋषियों की दृष्टि खगोलीय घटनाओं को आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से समझने में सक्षम थी। उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह का धरती पर अवतरण थी। इसी कारण शिव की जटाओं में गंगा का स्थान इतना पवित्र माना गया, क्योंकि जटाएं स्वयं कॉस्मिक करंट्स की उलझी, शक्तिशाली और नियंत्रित प्रवाह रेखाओं का प्रतीक मानी जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मिल्की वे में ऊर्जा प्रवाह का पैटर्न फ्रैक्टल जियोमेट्री और स्पाइरल डायनामिक्स पर आधारित है, और यह पृथ्वी पर नदियों के बहाव तथा उनके प्राकृतिक मार्गों से अद्भुत रूप से मेल खाता है। शायद यही कारण है कि पौराणिक कथा में कहा गया कि अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी टूट जाती, जो वास्तव में उच्च ऊर्जा कॉस्मिक स्ट्रीम्स की शक्ति का रूपक हो सकता है, क्योंकि वास्तविक ब्रह्मांडीय प्लाज्मा में इतनी ऊर्जा होती है कि वह ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार गंगोत्री, स्वर्गधारा, देवलोक गंगा,
जैसी अवधारणाएं वास्तव में मिल्की वे की गैलेक्टिक रिवर और उससे जुड़ी प्लाज्मा एनर्जी का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और खगोलीय रूपांतरण हो सकती हैं। इसलिए यह संभव है कि दिव्य गंगा का संबंध धरती की नदी से कहीं अधिक विशाल मिल्की वे की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हो, जिसे ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समझा, संरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि हम सिर्फ पृथ्वी की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक विशाल कॉस्मिक रिवर का हिस्सा हैं। शिव को कॉस्मिक फ्लो का कंट्रोलर कहा जाना केवल धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वह लगातार घूमती, बहती और रूप बदलती रहती है। हिंदू शास्त्रों में शिव का शांत, ध्यानमग्न, स्थिर स्वरूप ठीक उसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल का प्रतीक है जो बताता है कि ऊर्जा को यदि नियंत्रित न किया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है, और यदि संतुलित कर दी जाए तो सृजन भी कर सकती है। इसी कारण शिव को तांडव और संतुलन दोनों का देवता कहा गया है, जो डुअल नेचर ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड में प्लाज्मा स्ट्रीम्स, सोलर वाइन्स, गैम्मा बर्स्ट्स, गैलेक्टिक करंट्स जैसी शक्तिशाली ऊर्जा धाराएं अनकंट्रोल्ड हों तो ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड्स को नष्ट कर सकती हैं, जीवन की उत्पत्ति रोक सकती हैं और किसी भी ग्रह की सतह को स्टेरिलाइज कर सकती हैं। लेकिन जहां मैग्नेटिक बैलेंस, ग्रेविटेशनल हार्मनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगुलेशन मौजूद हो, वहां ऊर्जा जीवनदायी बन जाती है, जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक शील्ड हमें सौर हवाओं से बचाता है। इसी नेचुरल बैलेंसिंग सिस्टम का प्राचीन प्रतीक था शिव की जटाएं, जिन्हें ऋषियों ने एनर्जी फ्लो रेगुलेटर के रूप में समझाया, एक ऐसी शक्ति जो कॉस्मिक करंट्स को पृथ्वी तक पहुंचाते हुए उनकी तीव्रता नियंत्रित करती है। गंगा का जटाओं में अटकना वास्तव में अनकंट्रोल्ड कॉस्मिक स्ट्रीम्स के रेगुलेटेड फॉर्म में पृथ्वी तक पहुंचने का प्रतीक था। इस सिंबलिज्म के पीछे एक और वैज्ञानिक सिद्धांत है, सुपरमासिव ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जेटिक जेट्स और गैलेक्टिक वाइन्स को नियंत्रित रखने वाला गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड। अगर यह फील्ड मौजूद न हो तो मिल्की वे जैसी कोई संरचना कभी बनी ही न होती। शिव को विश्वेश्वर या जगतपति कहना इसी यूनिवर्सल रेगुलेशन की ओर संकेत करता है कि ब्रह्मांड का हर नियम, हर गति, हर आवेग किसी संतुलन शक्ति के अधीन है, जिसे प्राचीन लोग शिव के रूप में देखते थे। और शिव का ध्यान मुद्रा बताती है कि महान शक्ति को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी कुंजी है स्थिरता, शांति और बैलेंस, एग्जैक्टली जैसे यूनिवर्स स्टेबिलिटी और एनर्जी फ्लो के बीच संतुलन रखकर ही अस्तित्व में है। यही कारण है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी इक्विलिब्रियम का प्रतीक बन जाते हैं, जहां हर ऊर्जा, चाहे प्रकाश हो, प्लाज्मा हो, मोशन हो या कॉन्शियसनेस, उन्हीं के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अनुसार संतुलित होकर प्रवाहित होती है। गंगा के तीव्र वेग का वर्णन केवल नदी के पानी की गति के लिए नहीं था, बल्कि प्राचीन ऋषि एक ऐसे कॉस्मिक फेनोमेनन को समझाने की कोशिश कर रहे थे जो आज की भाषा में प्लाज्मा जेट्स, कॉस्मिक आउटफ्लोस और हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स के रूप में जाना जाता है। जब प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि गंगा इतनी तेज थी कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी, तो यह वास्तव में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था अत्यधिक हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स के उस प्रवाह का जो सीधे स्पेस से पृथ्वी पर आने की क्षमता रखते हैं, और अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो ये प्लाज्मा स्ट्रीम्स हमारे एटमॉस्फेयर को नष्ट कर दें। आधुनिक विज्ञान बताता है कि मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमासिव ब्लैक होल समय समय पर ट्रिमेंडस जेट्स फेंकता है, जिनकी गति प्रकाश की गति के बहुत करीब होती है। इन जेट्स में प्लाज्मा, चार्ज्ड पार्टिकल्स और इंटेंस रेडिएशन शामिल होते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य भी सोलर फ्लेयर्स और सोलर वाइन्स भेजता है, जो इतनी तीव्र ऊर्जा लेकर आते हैं कि पृथ्वी का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं, सैटेलाइट्स गिरा सकते हैं और ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा सकते हैं।
वैज्ञानिक रूप से यह साबित है कि इन हाई वेलोसिटी प्लाज्मा स्ट्रीम्स को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने वाला सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर, जो एक कॉस्मिक शील्ड की तरह उनके वेग को कम करता है और उन्हें धीरे धीरे पोलर रीजन्स की ओर भेजता है, जहां वे ऑरोरास बनाते हैं। यही एंशिएंट सिंबलिज्म में शिव की जटाओं के रूप में बताया गया, यानी एक ऐसी कॉस्मिक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जिसने डिवाइन फ्लो, एनर्जेटिक स्ट्रीम्स को धीरे करके पृथ्वी तक पहुंचने योग्य बनाया। गंगा के वेग को नियंत्रित करने का अर्थ था कि कॉस्मिक पावर को बिना डैमेज पहुंचाए मैनेज करना, जैसे आज हम देखते हैं कि प्लाज्मा जेट्स को मैग्नेटिक फील्ड्स बेंड, स्लो और फिल्टर करते हैं। जब ग्रंथ कहते हैं गंगा आकाश से आई, तो वह मेटाफोरिक रूप से गैलेक्टिक स्ट्रीम्स और इंटरस्टेलर प्लाज्मा कर्टन्स का वर्णन है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पेस से बहते हुए पृथ्वी तक इन्फ्लुएंसेस भेजते हैं। और जब वे कहते हैं उसका तीव्र वेग देवों ने भी देखा, तो यह एक संकेत है कि एंशिएंट ऑब्जर्वर्स ने स्काई में विजिबल हाई एनर्जी घटनाएं देखी होंगी, जैसे ब्राइट ऑरोरास, कॉमेट्स विद प्लाज्मा टेल्स, इंटेंस मीटियोर शावर्स या शायद सुपरनोवा रेमनेंट्स। इन सब घटनाओं की एनर्जी और स्पीड इतनी अधिक होती है कि उनका सीधा संबंध गंगा के अत्यधिक वेग के वर्णन से स्थापित हो सकता है। इस प्रकार विज्ञान और शास्त्र एक गहरी लाइन पर मिलते हैं, जहां गंगा का डिवाइन वेलोसिटी वास्तव में प्लाज्मा जेट्स की ट्रिमेंडस स्पीड का सिंबल बन जाता है, और शिव के रूप में एनर्जी रेगुलेटर उस कॉस्मिक मैकेनिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने पृथ्वी को सुरक्षित रखा और लाइफ को संभव बनाया। हिमालय, गंगा और शिव के प्रतीकों को समझने के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत की भूगोल कथा केवल मिथक नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक अवलोकन था, जिसे आज की भाषा में हम प्लेट टेक्टोनिक्स, ओरोजेनी, पहाड़ों का निर्माण, रिवर सिस्टम एवोल्यूशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसे विज्ञान से समझते हैं। जब कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग से उतरकर हिमालय की गोद में आई, तो यह केवल आध्यात्मिक वर्णन नहीं बल्कि एक भौगोलिक रियलिटी का पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है। हिमालय ही वह विशाल भूरचनात्मक संरचना है जिसने भारत के संपूर्ण जलतंत्र को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे चुंबकीय जटाएं कॉस्मिक फ्लोस को रेगुलेट करती हैं। लगभग 50-55 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट अत्यंत तीव्र गति से उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय का निर्माण हुआ, और यह कोलिजन आज भी जारी है। इसका अर्थ है कि हर साल हिमालय कुछ मिलीमीटर्स ऊंचा होता जा रहा है, यानी पृथ्वी का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला आज भी बढ़ रही है। यह निरंतर अपलिफ्ट ही गंगा के जन्म का मुख्य कारण है, क्योंकि पहाड़ उठने के साथ साथ नई घाटियां बनी, ग्लेशियर डेवलप हुए और मेल्ट वाटर ने कई शक्तिशाली नदियों का रूप लिया। प्राचीन ऋषियों ने जब हिमालय को देवों का निवास और गंगा की उत्पत्ति का स्रोत कहा, तो यह वास्तव में उन ग्लेशियर्स और पेरेनियल वाटर सिस्टम्स की ओर संकेत था, जो आज भी दुनिया का सबसे विशाल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर हैं। गंगा का फ्लो रेट, उसका सेडिमेंट लोड, उसकी दिशा, सभी कुछ सीधे सीधे टेक्टोनिक डायनामिक्स से नियंत्रित होते हैं, और यही कारण है कि गंगा दुनिया की फ्यू मेजर रिवर्स में से एक है जो लगातार अपने मार्ग को बदलती रहती है। इसका कारण भी वही प्लेट मूवमेंट है, जिसके कारण नॉर्दर्न इंडिया का पूरा लैंडस्केप धीरे धीरे उठता और इवॉल्व होता है। जब कॉन्शसनेस टेक्स्ट्स में कहा गया कि गंगा ने पृथ्वी को नया जीवन दिया, तो यह बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है। हिमालयी नदियों ने पूरे उत्तरी भारत की उपजाऊ भूमि बनाई, गैंजेटिक प्लेन्स दुनिया के सबसे फर्टाइल जोन्स बने, और यह क्षेत्र आज भी भारत की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की बैकबोन है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हिमालयस ही मॉनसून सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं। वे हवाओं को रोककर भारत को भारी वर्षा देते हैं, जिससे नदियां मजबूत बनती हैं और इकोसिस्टम स्थिर रहता है। एंशिएंट सिंबलिज्म में इसे गंगा का आशीर्वाद कहा गया। जब शिव को हिमालय पर रहने वाला बताया गया, तो यह मेटाफोरिकली दर्शाता है कि कॉस्मिक रेगुलेशन, शिवा,
और भूगोल रेगुलेशन। हिमालय एक दूसरे के पूरक हैं, एक कॉस्मिक फ्लोज को नियंत्रित करता है, दूसरा टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल्स को। इसी कारण हिमालय को धरती का मुकुट कहा गया, क्योंकि यह वही जगह है जहां पृथ्वी के सबसे प्राचीन ग्रंथों ने वाटर, लाइफ, एनर्जी और कॉस्मिक बैलेंस को एक साथ जोड़कर समझाया। इस प्रकार हिमालय, टेक्टोनिक प्लेट्स और प्राचीन भारत की कथा का असली विज्ञान यह बताता है कि जो कहानियां हम मिथ मानते हैं वे वास्तव में पृथ्वी विज्ञान, भूगोल, जलतंत्र और एनर्जी साइकिल्स के गहरे अवलोकन पर आधारित सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम हैं। गंगा को पाप मोचन, पवित्र, शुद्ध करने वाली नदी, धरती की जीवनधारा जैसे नाम यूं ही नहीं दिए गए। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक, जैविक और माइक्रोबियल कारण है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने पिछले 70-80 वर्षों में धीरे धीरे समझा, लेकिन प्राचीन भारत ने हजारों साल पहले पहचान लिया था। गंगा के पानी को प्यूरिफायर कहने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर, जिसमें 3 मुख्य घटक शामिल हैं। 1. गंगा में पाए जाने वाले विशिष्ट माइक्रोब्स, 2. पानी के भीतर डिसोल्व्ड ऑक्सीजन का अनोखा स्तर, और 3. कोलॉइडल पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। 1896 में ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन ने साबित किया कि गंगा के पानी में एक ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट मौजूद है जो दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी को कुछ ही घंटे में नष्ट कर देता है। आज हम जानते हैं कि यह हैंकिन्स प्रिंसिपल वास्तव में बैक्टीरियोफेजेस यानी बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस के कारण होता है, जो गंगा में प्राकृतिक रूप से अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं। यही वजह है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता, जबकि सामान्य नदी का पानी कुछ दिनों में सड़ने लगता है। गंगा के पानी में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन डूब स्तर स्थायी रूप से अधिक रहता है, जो किसी भी नदी के लिए असामान्य है। ये गंगोत्री और हिमालयी ऑक्सीजन रिच ग्लेशियरों के मेल्ट वाटर के कारण है, जिनका पानी अत्यंत स्वच्छ, खनिजों से भरपूर और लो माइक्रोबियल लोड वाला होता है। गंगा के पानी में कोलॉइडल क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक कॉन्टैमिनेंट्स को अपने साथ बाइंड करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। इसे आधुनिक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में नेचुरल फ्लॉक्युलेशन कहा जाता है। यह प्राकृतिक गुण ही उसे प्यूरिफायर बनाता है। इसके अलावा गंगा की धारा तेज है, उसका फ्लो कांस्टेंट है और सेडिमेंट लोड भारी है। यह सभी फैक्टर्स पानी को स्टैग्नेट होने से रोकते हैं, जिससे हार्मफुल माइक्रोब्स पनप नहीं पाते। प्राचीन ग्रंथों में जब कहा गया कि गंगा का स्पर्श आत्मा का शुद्धिकरण करता है, तो इसका वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ यह है कि यह नदी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, और यही कारण है कि प्राचीन चिकित्सक गंगा जल को औषधीय गुणों से युक्त बताते थे। ब्रिटिश काल में काशी और हरिद्वार में सैनिकों के बीच गंगा का पानी रोगों को कम करता पाया गया, जबकि अन्य स्रोतों का पानी इन्फेक्शन बढ़ाता था। आज मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी यह पुष्टि करता है कि गंगा का पानी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सेल्फ स्टेरिलाइजिंग नेचर रखता है, जो किसी भी अन्य नदी में इतनी तीव्रता से नहीं मिलता। यही कारण है कि गंगा को प्यूरिफायर कहा गया, क्योंकि यह केवल आध्यात्मिक या सांस्कृतिक मान्यता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि गंगा पृथ्वी पर सबसे अनोखी जलधाराओं में से एक है, जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के माध्यम से खुद को और अपने आसपास को जीवनदायी बनाती है। वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स को अक्सर दो बिल्कुल अलग दुनिया माना जाता है, लेकिन जब दोनों की गहराई में जाकर तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने जिस आकाशीय प्रवाह, दैवीय धाराओं या ऊर्जा स्रोतों के समुद्र का वर्णन किया है, उसका एस्टोनिशिंग समानता आज के एस्ट्रोफिजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटरस्टेलर करंट्स, कॉस्मिक प्लाज्मा फ्लोज, सोलर वाइंड्स, मैग्नेटोस्फेरिक स्ट्रीम्स और गैलेक्टिक फिलामेंट्स से दिखाई देती है।
वेदों में आकाश सिर्फ खाली स्पेस नहीं बल्कि एक डायनामिक मीडियम माना गया है, जिसमें ऊर्जा, प्रकाश, कण और जीवनदायी शक्तियां सतत प्रवाहित होती रहती हैं। इसे उन्होंने रीता, प्रणा, व्योमा और जलनदिया जैसे शब्दों में समझाया। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स आज इस बात को स्वीकार करता है कि स्पेस खाली नहीं बल्कि 99% यूनिवर्स आयोनाइज्ड प्लाज्मा से भरा है, जो विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चार्ज्ड पार्टिकल्स और सिस्टमैटिक कॉस्मिक फ्लोज से निर्मित है। वैदिक ग्रंथों में गंगा ऑफ दी स्काई यानी आकाश गंगा का वर्णन एक कॉस्मिक रिवर की तरह किया गया है, और आज एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स मिल्की वे को ठीक इसी तरह गैलेक्टिक रिवर ऑफ स्टार्स, डस्ट प्लाज्मा कहते हैं। ऋग्वेदा के सूक्तों में दीर्घ नदियां जो आकाश में बहती हैं का उल्लेख है, जिसे कई स्कॉलर्स प्लाज्मा फिलामेंट्स से जोड़ते हैं, जो गैलेक्सीज को आपस में कनेक्ट करते हैं और कॉस्मिक स्ट्रक्चर की नींव बनाते हैं। मॉडर्न साइंस इन्हें कॉस्मिक वेव फिलामेंट्स कहती है, जहां एनर्जी और प्लाज्मा करंट्स मैसिव स्केल पर सर्कुलेट होते हैं। वेदांत में ब्राह्मण और प्रणा को यूनिवर्सल एनर्जी करंट्स माना गया है, जो पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में यह ठीक उसी तरह है जैसे डार्क एनर्जी, इंटरगैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड्स और प्लाज्मा करंट्स यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सोलर वाइंड का वर्णन भी सरप्राइजिंग तरीके से वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सूर्य को ऊर्जावृष्टि करने वाला, प्रवाहक और जीवन स्रोत कहा गया है, जबकि एस्ट्रोफिजिक्स आज सोलर वाइंड को चार्ज्ड पार्टिकल्स का फास्ट मूविंग स्ट्रीम मानकर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर, ऑरोरास और क्लाइमेट पर उसका प्रभाव बताती है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में हर ग्रह के चारों ओर ऊर्जा मंडल का उल्लेख है। मॉडर्न साइंस इसे मैग्नेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और रेडिएशन बेल्ट्स के रूप में पहचानती है। वैदिक सीयर्स ने स्पेस करंट्स को चेतन प्रवाह, एक इंटेलिजेंट फ्लो ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में देखा। मॉडर्न फिजिक्स इसे फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्लाज्मा बिहेवियर और ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के रूप में समझाती है। दोनों ही मानते हैं कि यूनिवर्स एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि लगातार बदलता हुआ, ऊर्जा प्रेरित इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां कॉस्मिक फोर्सेस रिवर्स की तरह बहती हैं। इसलिए जब आज प्लाज्मा कॉस्मोलॉजी कहती है कि गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन प्लाज्मा फिलामेंट्स और एनर्जी करंट्स के कारण होता है, तो यह वही दृष्टिकोण है जिसे वेदांत ने हजारों साल पहले ब्रह्मांडीय नादियों की अवधारणा से समझाया था। इस प्रकार वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के बीच का संबंध विरोध नहीं, बल्कि एक गहरा पैरेलल है। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में सत्य बताता है, दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशंस में, लेकिन दोनों एक ही कॉस्मिक रियलिटी की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः एनर्जी फ्लोज और कॉस्मिक करंट्स से संचालित होने वाली एक विशाल जीवंत प्रणाली है। शिव, गंगा और मानव मस्तिष्क के बीच छिपे वैज्ञानिक संबंध को समझना हिंदू दर्शन, न्यूरोसाइंस और प्राचीन प्रतीकवाद को एक साथ जोड़ने जैसा है, क्योंकि जिस गंगा के अवतरण की कथा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वह केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि मानव चेतना के उच्चतम स्तर, पीनियल ग्लैंड और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का गहरा वैज्ञानिक प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ऋषियों ने शिव के जटाओं को कॉस्मिक एनर्जी रेगुलेटर कहा, लेकिन इन्हीं जटाओं को मानव शरीर में सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रतीक के रूप में भी समझाया जाता है। पीनियल ग्लैंड, जो मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में स्थित एक टाइनी लेकिन पावरफुल स्ट्रक्चर है, उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस द बायोलॉजिकल थर्ड आई कहती है, और अद्भुत रूप से इसे भारतीय परंपरा भी आज्ञा चक्र या तन का नेत्र कहकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले पहचान चुकी थी। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना वास्तव में उस डिवाइन एनर्जी, इंट्यूइशन, हायर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज का हमारे ब्रेन तक फ्लो होने का मेटाफिजिकल रूपक माना जाता है। जब कहा जाता है कि गंगा अपनी तीव्र गति से पृथ्वी को नष्ट कर देती, इसलिए शिवा ने उसे अपनी जटाओं में रोककर नियंत्रित किया,
तो इसका वैज्ञानिक अर्थ यह निकाला जाता है कि कॉस्मिक इंफॉर्मेशन या उच्च स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जब मानव ब्रेन तक पहुंचती है तो पिनील ग्लैंड उसका प्राइमरी रिसेप्टर बनता है। लेकिन यह एनर्जी अनरेगुलेटेड हो तो नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इसीलिए शिव का जटाओं में गंगा को रोकना दर्शाता है कि कॉन्शियसनेस को सही चैनल के माध्यम से नियंत्रित करना आवश्यक है। पिनील ग्लैंड मेलेटोनिन और डीएमटी जैसे न्यूरोकेमिकल्स बनाता है, जिन्हें कॉन्शियसनेस एक्सपांशन, ल्यूसिड ड्रीम्स, टाइम परसेप्शन और मेडिटेशन स्टेट्स से जोड़ा जाता है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इंटेंस मेडिटेशन और चांटिंग प्रैक्टिसेस पिनील ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं, जिससे व्यक्ति हाइटेंड इंट्यूइशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इमोशनल बैलेंस और डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस महसूस करता है। इसी वजह से प्राचीन टेक्स्ट्स में शिवा को योगियों के देवता और गंगा को ज्ञानधारा कहा गया है, अर्थात वह डिवाइन फ्लो जो ब्रेन की ऊंची फ्रिक्वेंसीज को जागृत करता है। शिव की जटाएं असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) का सिंबल मानी जाती हैं, जबकि गंगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) और एनर्जी फ्लो का रूपक है। ब्रह्मांड से आने वाली सूचनाओं का प्रवाह, कॉस्मिक रेज, एम वेव्स, फ्रिक्वेंसीज जब पृथ्वी पर पहुंचता है और मानव शरीर उसे सटल लेवल पर रिसीव करता है तो पिनील ग्लैंड उस कॉस्मिक रिवर को हायर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करता है। इंटरेस्टिंगली, पिनील ग्लैंड में आंखों की फोटोरिसेप्टर सेल्स जैसे सिमिलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी यह सचमुच प्रकाश और आकाशीय संकेतों को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, जिसे वेदों में दिव्य दृष्टि कहा गया है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि पिनील ग्लैंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स और कॉस्मिक साइकिल्स को सेंस कर सकता है। इसी वजह से जब गंगा शिव की जटाओं से बहकर पृथ्वी पर आती है तो यह एक गहरे स्पिरिचुअल ट्रूथ का संकेत देती है कि डिवाइन नॉलेज तभी जीवन में उतरता है जब व्यक्ति अपने माइंड को स्टेबल रखे, ईगो को कंट्रोल करे और हायर सेल्फ को जागृत करे। शिवा सिंबोलाइज अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, गंगा सिंबोलाइज प्योर कॉस्मिक एनर्जी और पिनील ग्लैंड लगभग उसी डिवाइन कनेक्शन का बायोलॉजिकल गेटवे है। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया, जिसके भीतर पीनियल का गंगावतरण होता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन साइंस, कॉन्शियसनेस फिजियोलॉजी और कॉस्मिक सिंबलिज्म का अद्भुत संगम है। आज के आधुनिक युग में जहां विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं प्राचीन भारतीय ग्रंथों और मिथकों को सिर्फ धार्मिक कथा मानकर नजरअंदाज कर देना उस विशाल ज्ञान परंपरा को खो देने जैसा है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों में अर्जित किया। शिव और गंगा की कथा भी ऐसी ही एक प्रतीकात्मक यात्रा है जिसे आज के वैज्ञानिक युग में नए दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना, शिव का उसे जटाओं में रोकना, तीव्र ऊर्जा को नियंत्रित कर मानव जीवन के अनुकूल बनाना, ये घटनाएं केवल धार्मिक घटनाएं नहीं बल्कि ऐसे मेटाफोर्स हैं जो ऊर्जा विज्ञान, कॉन्शियसनेस रेगुलेशन, कॉस्मिक फिजिक्स और ह्यूमन एवोल्यूशन की गहन समझ को दर्शाते हैं। आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि ब्रह्मांड में प्लाज्मा स्ट्रीम्स, एनर्जी जेट्स, गैमा रेज और कॉस्मिक रेडिएशन लगातार बहते रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन इन ऊर्जाओं के सूक्ष्म प्रभाव से ही विकसित हुआ है। इसी तरह प्राचीन ऋषियों ने गंगा को डिवाइन एनर्जी फ्लो, शिव को कॉस्मिक रेगुलेटर और हिमालय को एनर्जी बफर जोन का प्रतीक माना, जो आज प्लाज्मा फिजिक्स, जियोमैग्नेटिज्म और टेक्टोनिक साइंसेस के माध्यम से वैज्ञानिक आधार प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, गंगा को प्यूरिफायर कहे जाने का वास्तविक वैज्ञानिक आधार माइक्रोबियल साइंस और वाटर केमिस्ट्री में मिलता है, जहां पाया गया कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेजेस और सेल्फ प्यूरिफाइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स की असाधारण क्षमता है। यह वही विचार है जो कथा में गंगा सब पाप दूर करती है के रूप में प्रस्तुत किया गया।
यानी मिथक ने प्राकृतिक विज्ञान की उस क्षमता को प्रतीकात्मक भाषा में समझाया जिसका वैज्ञानिक प्रमाण हजारों साल बाद मिला। शिव की जटाएं, जिनमें गंगा को रोका गया, आज के न्यूरोसाइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पाथवेज और पिनील ग्लैंड रेगुलेशन का प्रतीक हैं, जहां एनर्जीज और थॉट्स को नियंत्रित कर व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल शक्ति को संतुलित करता है। अगर हम मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में देखें तो मिल्की वे की स्पाइरल आर्म्स को कई वैज्ञानिक गैलेक्टिक रिवर्स ऑफ लाइट कहते हैं, और हमारी धारणाओं, ऋतुचक्रों, समुद्री धाराओं, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस पर इन कॉस्मिक करंट्स का सटल प्रभाव पाया गया है। प्राचीन काल में इन प्रभावों को मेटाफिजिकल भाषा में देवी गंगा का आकाश से पृथ्वी पर आना कहा गया, जबकि आज का एस्ट्रोफिजिक्स उन्हें प्लाज्मा जेट्स, कॉस्मिक डस्ट फ्लो और एनर्जी स्ट्रीम इंटरैक्शंस के रूप में समझता है। यानी कथा और विज्ञान दो अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, ब्रह्मांड की उन शक्तियों को समझना जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा मॉडर्न संदेश यह है कि ऊर्जा चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका अनकंट्रोल्ड रूप खतरनाक होता है और कंट्रोल्ड रूप जीवनदायी। यही कारण है कि शिव को योग, ध्यान और एनर्जी रेगुलेशन का देवता कहा गया। आज के युग में जहां लोग चिंता, तनाव, ओवरथिंकिंग और डिजिटल ओवरलोड से परेशान हैं, वहीं यह कथा रिमाइंडर देती है कि व्यक्ति को अपनी मेंटल एनर्जी को संतुलित रखना चाहिए। जब तक मन स्थिर नहीं, कोई भी ज्ञान, चाहे डिवाइन हो या साइंटिफिक, जीवन में सही दिशा नहीं दे सकता। शिव गंगा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जहां विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड को समझाता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी भीतर के ब्रह्मांड को। जब हम दोनों को जोड़ते हैं, तभी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यही इस कथा का असली फ्यूजन मैसेज है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह, गंगा, मानव चेतना की क्षमता, शिव और प्रकृति के संतुलन, हिमालय, एक कॉस्मिक इक्वेशन का हिस्सा हैं। और आज के वैज्ञानिक युग में भी यह इक्वेशन उतनी ही सत्य है जितनी हजारों साल पहले थी। इसलिए आधुनिक भारत के युवाओं के लिए इस कहानी का वास्तविक संदेश यह है कि अपने मन, शरीर और चेतना को उसी तरह संतुलित करना सीखें जैसे शिव ने गंगा की तीव्रता को नियंत्रित किया। विज्ञान से सीखें, आध्यात्म से सीखें, प्रकृति से सीखें और एक ऐसा बैलेंस्ड लाइफ बनाएं जहां ज्ञान और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सहज, शांत और पर्पसफुल हो सके। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और चेतना का एक कंप्लीट फॉर्मूला है, जिसे समझकर आज भी हम अपनी इनर एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और कॉस्मिक कनेक्शन को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं।